सो लेट अस स्टार्ट विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? जिनकी प्रॉपर्टीज अलग होनी है, फिजिकल हो केमिकल हो, दोनों प्रॉपर्टीज अलग हो। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अलग होगी, और वो प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है आपकी optical activity. For sure optical, one of the physical properties that is going to be different for optical isomers, मतलब यही physical property इनकी अलग होती है, बाकी की कोई physical property optical isomers की अलग नहीं होती। एक physical property जो optical isomers की for sure अलग होनी ही है, that is your optical activity। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द एक्सपेरिमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज पोलैरिमेट्री एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब सामने मैंने लिया हुआ है एक पोलैरिमेट्री एक्सपेरिमेंट का सेटअप। ठीक है, सो दिस इज द पोलैरिमेट्री एक्सपेरिमेंट। अब देखिए इस पोलैरिमेट्री एक्सपेरिमेंट में होता क्या है। आई हैव टेकन वन लाइट सोर्स, है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक लाइट का सोर्स लिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द लाइट सोर्स, मतलब यूजुअली हम क्या लेते हैं, हम सोडियम लैंप लेते हैं, एंड सोडियम लैंप इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब होता है विच इज गिविंग आउट द लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी। इस लाइट सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है ना, इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है जिसमें वाइब्रेशंस जो होते हैं वो मोर देन वन प्लेन में होते हैं, जिसमें वाइब्रेशंस मोर देन वन प्लेन में होंगे, दैट इज कॉल्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ दिस अनपोलराइज्ड लाइट इज पास्ड थ्रू अ ऑप्टिकल डिवाइस, थ्रू एन ऑप्टिकल डिवाइस जिसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है पोलराइजिंग फिल्टर, बट इट इज बेटर हम यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, निकोल प्रिज्म, बिकॉज आपके लेवल पे जो बुक्स होंगी ना उसमें लिखा होगा निकोल प्रिज्म। सो यहाँ पे बेसिकली पोलराइजिंग फिल्टर की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, निकोल प्रिज्म। एक प्रिज्म होता है विच इज मेड अप ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल्स का बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म बोलते हैं। एंड निकोल प्रिज्म जो होता है ये आपका एक ऑप्टिकल डिवाइस है, या जिसको हम पोलराइजर बोलते हैं। तो जब ये अनपोलराइज्ड लाइट इस निकोल प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है, निकलने वाली लाइट जो होती है इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है कि इसमें जो लाइट के या जो रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, लाइट, उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी दे आर ओनली इन सिंगल प्लेन। ठीक है, इसमें जो वाइब्रेशंस होंगी वो सिर्फ एक ही प्लेन में होती है। अनपोलराइज्ड लाइट में सारे मोर देन वन प्लेन या सारे डायरेक्शन में आप बोल सकते हो वाइब्रेशंस होते हैं, बट जब आप इसको निकोल प्रिज्म से पास करते हो तो जो आपकी लाइट होती है वो सिर्फ एक ही प्लेन में उसका वाइब्रेशन होता है, इसीलिए इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज पीपीएल। ठीक है, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज पीपीएल। सो from the sodium lamp which is the light source, right, unpolarized light is given out जो बाहर आ रही है, और जब इसको हम पास कराते हैं निकोल प्रिज्म से which is the optical device और the polarizer, तो यहाँ से जो बाहर लाइट निकलती है वो आपकी होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इन शॉर्ट इसको हम बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इससे बाहर आई। ठीक है, अच्छा ये जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ना, इसको मैंने शॉर्ट में पीपीएल लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं वो एक सिंगल प्लेन में होंगे। अनपोलराइज्ड लाइट में वाइब्रेशंस जो होते हैं वो मोर देन वन प्लेन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोलराइजिंग फिल्टर लिखा हुआ है, बट आपके बुक्स में और आपके लेवल पे आप यूजुअली देखोगे तो दैट इज द ऑप्टिकल डिवाइस दैट इज बीइंग यूज्ड इज निकोल प्रिज्म which is made up of calcite crystals। ठीक है, उन सब से मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे देखो निकोल प्रिज्म का काम क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करना पोलराइज्ड लाइट में, which is called as plane polarized light because the vibrations are in one plane। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है इट इज अलाउड टू पास थ्रू अ पोलैरिमेट्री ट्यूब या पोलैरीमीटर ट्यूब बोलते हैं इसको। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो डिवाइस, दिस इज कॉल्ड एज पोलैरीमीटर ट्यूब। ठीक है, और ये जो पोलैरीमीटर ट्यूब होती है इसकी जो लेंथ होती है वो डेसीमीटर में होती है, राइट। और इसमें जो हम सोल्यूशन डालते हैं, सोल्यूशन क्या होगा,
हमारे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन है जिसका हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी पता करना है, तो वो सोल्यूशन जब आप इसमें डालते हो उसकी स्ट्रेंथ हम लेते हैं ग्राम्स पर ml में। ठीक है, ये जो सोल्यूशन आपने लिखा हुआ है ना कायरल सब्सटेंस, आई टेल यू कायरल सब्सटेंस क्या होता है बाद में, बट फिलहाल अभी आप ये मान लो कि जिस सब्सटेंस का हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करना है उस सब्सटेंस को हम इस पोलैरीमीटर ट्यूब में डालते हैं। दिस इज कॉल्ड एज योर पोलैरीमीटर ट्यूब। ठीक है, ये आपका पोलैरीमीटर ट्यूब होता है। ठीक है, दिस इज योर पोलैरीमीटर ट्यूब। और इसकी लेंथ जो होती है वो डेसीमीटर में होती है, और इसमें जो हमने सोल्यूशन डाला है इसका जो स्ट्रेंथ होता है कॉन्सेंट्रेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर ml। फिर जब आप पीपीएल लाइट को पास कराते हो थ्रू दिस पोलैरीमीटर ट्यूब व्हिच इज कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालना है, तो देखो होता क्या है, यहाँ पे अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन में चेंज आता है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखो अभी यहाँ पे वेव्स किस तरह से आ रही थी, इस प्लेन में थी, अभी यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस इसके अंदर था उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है, तभी प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई। और इसको हम देखते हैं कि कितने एंगल से चेंज हुआ, उसके लिए यहाँ पे आपका एक एनालाइजिंग फिल्टर या एक लेंस होता है जिसके थ्रू हम वहां पे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और ये एंगल ऑफ रोटेशन देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट अगर इनिशियली जो आपने डाली थी, ठीक है, वो इस सिंगल प्लेन में जो इस डायरेक्शन से गई, अभी उसमें आप स्मॉल डिफ्लेक्शन देख रहे हो। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रोटेशन। अगर इसमें डिफ्लेक्शन होगा या एक एंगल ऑफ रोटेशन पाया जाएगा आपके इस पीपीएल में, तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस यहाँ पे था, दिस सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये सब्सटेंस क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर प्लेन पोलराइज लाइट आपने डाली और ये बाहर निकल गई विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, इसमें थोड़ा एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो 0 आया, तो इसका मतलब ये जो सब्सटेंस इसमें था पोलैरीमीटर ट्यूब में, दिस सब्सटेंस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको हमने क्या बोला, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वी हैव फिगर्ड आउट, हमें क्या पता चला कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होंगे वो लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वी हैव फाउंड, हमें ये क्या पता चला कि अगर मॉलिक्यूल में कोई नेट रोटेशन नहीं हो रहा, आई मीन अगर प्लेन पोलराइज लाइट में अगर कोई रोटेशन, नेट रोटेशन 0 है, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं हुई, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो 0 है। ठीक है, तो हमें यहां से क्या पता चला कि प्लेन पोलराइज लाइट में इफ द नेट रोटेशन इज 0, ठीक है, मतलब लेट्स सपोज अगर प्लेन पोलराइज लाइट आपने ऐसे डाली थी, ठीक है, और जब आपका ये पोलैरीमीटर ट्यूब से बाहर निकला तो अभी भी ये क्या है, अभी भी ये सेम प्लेन में है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन कितना आया, एंगल ऑफ रोटेशन कितना आया, 0 आया, कोई रोटेशन नहीं है, एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री। तो मतलब यहाँ पे कोई नो नेट रोटेशन, इसका मतलब यहाँ पे इस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 है, इसने कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, नो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब जब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड होगा जिस भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हो, ठीक है, इसका मतलब इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बन सकता। ठीक है, बट अगर प्लेन पोलराइज लाइट में क्या हो जाए, रोटेशन होगा, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट में नेट रोटेशन 0 नहीं है, ठीक है, नेट रोटेशन इज नॉट 0, नेट रोटेशन इज नॉट 0, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट कंपाउंड इज व्हाट, वो क्या होगा,
ऑप्टिकली एक्टिव होगा. सो दिस कंपाउंड इज व्हाट? दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. मतलब इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो नहीं है. सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अब यहाँ पे भी दो चीजें होती हैं, या तो रोटेशन आपका हो जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या रोटेशन आपका हो जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. देखो क्या होता है, अगर आपने जो प्लेन पोलराइज लाइट डाली थी, ठीक है, जब वो पोलैरिमीटर ट्यूब से बाहर निकला और आपने एनालाइजर के थ्रू, लेंस के थ्रू जब उसमें रोटेशन देखा, तो डाली आपने इस तरह से थी, और पोलराइज्ड लाइट आई मीन जब वो पोलैरिमीटर ट्यूब से बाहर निकला तो उसकी डायरेक्शन आपने ये देखी, दिस इज, ये हो गया, ये देखो ऐसे पहले था इसका प्लेन, अभी ये बाहर इस तरह से निकला, डायरेक्शन चेंज हो गई. ठीक है, कितने एंगल से चेंज हुई, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रोटेशन. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे आप देखो क्या होगा. अब प्लेन पोलराइज लाइट ये था, बट अभी इसमें डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रोटेशन ये आया इतना. सो दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन जिसको हम डिनोट करें थीटा से. इफ दिस इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, अगर आपका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे प्लेन पोलराइज लाइट को. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि प्लेन पोलराइज लाइट में जो रोटेशन है या जो एंगल आपने देखा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक, तो दो पॉसिबिलिटीज होती है. इसका मतलब जो सब्सटेंस आपने पोलैरिमीटर ट्यूब में डाला है, जब प्लेन पोलराइज लाइट उसके थ्रू पास हुई, तो उसने अगर लाइट को रोटेट किया, इसका मतलब उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो नहीं है. दैट मींस दैट सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, लेट्स सपोज आपने जो भी सब्सटेंस डाला था उसने अगर क्लॉकवाइज रोटेशन किया है, अगर उसमें एंगल ऑफ रोटेशन आपका दिख रहा है दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसमें हम थीटा को प्लस, लेट्स सपोज +30 अगर इसमें आ रहा है, +30, तो इसका जो आइसोमर होगा, आइसोमर, ठीक है, which is the optical isomer, उसमें जो रोटेशन होगा that will be in the anti clockwise direction and that will be -30. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज में चेंज आया, और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं. सो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट either in clockwise or anti-clockwise direction. So if the molecule is optically active, तो उसमें आपका नेट रोटेशन कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं. इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, और इसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं. तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स के कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बन सकते. जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब आपने पोलैरिमीटर ट्यूब में, लेट्स सपोज आपने इस पोलैरिमीटर ट्यूब में डाला, आपको नेट रोटेशन +30 मिल रहा है, सो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल का एक आइसोमर एग्जिस्ट करेगा. कौन सा आइसोमर, उसका ऑप्टिकल आइसोमर, जो कि लाइट को रोटेट करवाएगा इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन -30. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं, इनको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं. और इसी लाइट को रोटेट करने वाली जो टेंडेंसी है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. दैट मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी इज शोन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. इज दैट क्लियर क्लास? So that means if the compound is optically active, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसमें क्या होगा, लाइट को अगर वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो उस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म. ठीक है, दैट आइसोमर इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. जो लाइट को क्लॉकवाइज में, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म.
डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म। एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाले फॉर्म को हम डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डी। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी को। तो ये कैसे होगा? देखो, इट इज शोन एज स्मॉल डी या प्लस, ठीक है। और उसका जो आइसोमर होगा, ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा, जो कि लाइट को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? रोटेट करेगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं लीवोरोटेटरी फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज लीवोरोटेटरी फॉर्म। एंड लीवोरोटेटरी फॉर्म जो होता है, इसको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं? स्मॉल एल या माइनस से, स्मॉल एल या माइनस से। सो दीज टू फॉर्म्स, मतलब एक फॉर्म जो कि लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो उसका जो आइसोमर होगा, ऑप्टिकल आइसोमर जो होगा, वो लाइट को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको बोलेंगे लीवोरोटेटरी फॉर्म। क्लॉकवाइज वाले को बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म। It is designated as small d or plus. Levorotatory form is designated or represented by small l symbol or minus से, ठीक है। इनका ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ये हम कैसे दिखाते हैं? थ्रू दी ऑप्टिकल रोटेशन। कितने एंगल से? अगर मान लो ये +30 कर रहा है, मान लो कितना करेगा? आई डोंट नो, XYZ वॉट एवर वैल्यू, +30 अगर कर रहा है, तो इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो -30 करेगा। लेट्स सपोज अगर इसमें ऑप्टिकल रोटेशन आ रहा है +22.5, तो इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा वो कितना करेगा? -22.5। So these two forms are optical isomers of each other. ऑप्टिकल आइसोमर्स है, दैट मींस इनकी कौन सी एक फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई? ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो गई। द टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। So what is optical activity? The tendency of the molecule to rotate plane polarized light. PPL stands for plane polarized light, ठीक है, in a particular direction, and that particular direction is what? Either clockwise or anti-clockwise. Either clockwise or anti-clockwise. CW stands for clockwise, ACW here stands for anti-clockwise, ठीक है। So the tendency of the molecule to rotate the plane polarized light in a particular direction, either clockwise or anti-clockwise, is known as optical activity, ठीक है। It is known as optical activity. Now what are optical isomers? या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, राइट? तो अभी तक हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे थे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? आइसोमर्स है तो इसका मतलब इनकी कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी तो अलग होगी। देयरफॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी अलग होती है? वो होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो अलग होती है। मतलब अगर एक फॉर्म लाइट को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज में, तो उसका जो आइसोमर होगा वो लाइट को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में, एंड दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स, वी कैन राइट डाउन दैट एज वेल. Optical isomers. So stereoisomers which have same molecular formula, same structural formula. SF stands for structural formula. Same molecular formula, same structural formula, but different
but different optical activity, or you can say different direction of rotation of plane polarized light. ठीक है, different direction of rotation of plane polarized light are known as optical isomers. Are known as optical isomers, and the phenomena is known as it stands for known as optical isomerism. And the phenomena is known as optical isomerism. So optical isomers are basically divided into two parts. एक क्या होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरा क्या है लीवोरोटेटरी फॉर्म. ठीक है, so it is basically of two types, है ना, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीवोरोटेटरी. So it is divided into two categories. One is the dextrorotatory, the other one is the levorotatory. ठीक है, सो डेक्स्ट्रोरोटेटरी फॉर्म मतलब जो लाइट को रोटेट करेगा किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और लीवोरोटेटरी फॉर्म कौन सा होगा, जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. डेक्स्ट्रोरोटेटरी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डी और प्लस. ठीक है, और लीवोरोटेटरी फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एल और माइनस. ठीक है, स्मॉल एल और माइनस. फॉर एग्जाम्पल मान लो ग्लूकोज है, तो आप देखोगे टेक्स्ट बुक्स में, इनफैक्ट व्हेन यू विल स्टडी बायोकेमिस्ट्री या फिर जब आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर देखोगे, तो उसमें आप देखोगे कि हमेशा लिखा होता है डी ग्लूकोज, या ऐसे लिखा होगा प्लस ग्लूकोज, ऐसे लिखा होगा प्लस ग्लूकोज. ठीक है, तो ये मतलब क्या बता रहा है, ये ग्लूकोज का वो ऑप्टिकल आइसोमर है जो कि लाइट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में. तो इसका जो आइसोमर होगा वो क्या होगा, स्मॉल एल ग्लूकोज, स्मॉल एल ग्लूकोज, या इसी को ऐसे लिखा होगा माइनस ग्लूकोज. सो दैट मीन्स दीज टू फॉर्म्स प्लस ग्लूकोज एंड माइनस ग्लूकोज, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं. क्यों, क्योंकि इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है. इनका कौन सा प्रॉपर्टी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है. इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, कब हो सकती हैं कब नहीं हो सकती. ठीक है, आई एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. बट अभी फिलहाल का मतलब, फिलहाल ये जान लो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, दैट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी. प्लस ग्लूकोज लाइट को रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माइनस ग्लूकोज लाइट को रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. Now let us see the criteria or the condition for showing optical activity. If you all come back to this, यहाँ पे आओ, तो मैंने क्या बोला था, पोलारीमीटर ट्यूब में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोल्यूशन ले रहे हो, वो सोल्यूशन हो सकता है कि लाइट को रोटेट करे, ये भी हो सकता है कि वो लाइट को ना रोटेट करे. अगर वो लाइट को रोटेट नहीं करता, मतलब देयर इज नो नेट रोटेशन इन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो इसका मतलब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने उस पोलारीमीटर ट्यूब में लिया है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, उनका कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा. ठीक है, और जो कंपाउंड्स नेट रोटेशन शो कर रहे हैं, इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, उनका ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा. नाउ कुछ कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, कुछ कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो कर रहे हैं. सो व्हाट इज दैट क्राइटेरिया कि कुछ कंपाउंड्स शो कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं.
And the most important criteria, class, for showing optical activity is that molecule should be, you can say, chiral. molecule क्या होना चाहिए? chiral होना चाहिए. chiral का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल में किसी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. लिख देती हूँ मैं. व्हाट इज द क्राइटेरिया? मॉलिक्यूल शुड बी chiral. chiral का मतलब होता है or we can say that molecule should not have symmetry. मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. जिस मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री नहीं होगी उनको हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स या कायरल कंपाउंड्स. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? कायरल कंपाउंड्स बोलते हैं. अभी कायरल भूल जाओ, अभी इतना सुन लो. ऑप्टिकल एक्टिविटी वो कंपाउंड शो करते हैं जिसमें किसी तरह की सिमेट्री नहीं होती. अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ गई तो वहां पे उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाती है. दैट मींस दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन ले रही हूं मैं. चलो, जैसे मैंने बताया कि मैं कुछ यहाँ पे, लेट अस सपोज दिस इज वन मॉलिक्यूल. अब ये मत बोलना कि मैम ये तो अल्फाबेट है, मॉलिक्यूल नहीं है. इमेजिन करो, ठीक है, अज्यूम करो दिस इज वन ऑफ द मॉलिक्यूल जिसका ऐसा स्ट्रक्चर है. कोई मॉलिक्यूल है जिसका ऐसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, ठीक है ना. अब इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखो तो इस मॉलिक्यूल में क्या कोई सिमेट्री है? यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्री है. अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से बीच से काट दो, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अगर आप इस मॉलिक्यूल को यहाँ से बीच से डिवाइड करो तो आपको बिल्कुल एक जैसा, ठीक है, आइडेंटिकल फॉर्म मिल रहा है दोनों तरफ. ठीक है, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा. सो दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल में सिमेट्री थी. सिमिलरली अगर आप एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हो जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो क्या इसमें आपको सिमेट्री दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है. अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से काट दो तो दोनों तरफ आइडेंटिकल मिरर इमेजेस आप बोल सकते हो मिल रही है. या फिर अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस तरह से काट दो तो भी क्या होगा? आप ऐसे काट दो इस मॉलिक्यूल को, डिवाइड करो, so again you are getting two equal parts or you can say mirror image. तो दैट मीन्स इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है? सिमेट्री प्रेजेंट है. और अगर इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये मॉलिक्यूल होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव. मतलब जब आप इसको पोलैरिमीटर ट्यूब में डालोगे तो ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा. और जब लाइट को रोटेट नहीं करेगा तो इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो है. देयरफॉर दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड और इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा. So these compounds are what? ये symmetrical compounds हो गए. ये क्या हो गए? आपके symmetrical compounds हो गए. ठीक है, ये symmetrical compounds है. These are your symmetrical compounds. और symmetrical compounds मतलब जहां पे भी symmetry आ गई, symmetrical compounds जहां पे भी symmetry आ गई, इनको बोलते हैं achiral compounds. achiral compounds. और ये achiral compounds क्या होते हैं? इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी? जीरो. नेट रोटेशन क्या होगा? जीरो. देयरफॉर दीज कंपाउंड्स आर, इनको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स. ठीक, बट आई एम टेकिंग अनदर मॉलिक्यूल. अब मैं कोई और मॉलिक्यूल ले रही हूँ. ठीक है, मान लो मैंने ये ले लिया, एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. अब इसमें क्या कोई सिमेट्री है? इस मॉलिक्यूल में क्या कोई सिमेट्री है? अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो क्या मुझे दोनों तरफ मिरर इमेजेस मिल रही हैं? नहीं मिल रही. सिमिलरली अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से कट करूं, ठीक है, क्या मुझे दोनों तरफ मिरर इमेजेस मिल रही है? नहीं मिल रही है. सो दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट? ये मॉलिक्यूल क्या हो गया क्लास? दिस मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिकल. और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? कायरल कंपाउंड बोलते हैं. ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कायरल कंपाउंड बोलते हैं. सिमिलरली इफ यू टेक F
ऐसा दूसरा कंपाउंड ले लिया, ये है, तो क्या इस कंपाउंड में कोई सिमेट्री आपको दिख रही है? नहीं दिख रही, नो सिमेट्री, कहीं से भी काटो आपको कोई सिमेट्री नहीं दिख रही, ठीक है, नो सिमेट्री। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? काइरल कंपाउंड्स बोलेंगे, या काइरल मॉलिक्यूल बोल दो, काइरल मॉलिक्यूल, ठीक है। और काइरल मॉलिक्यूल्स जो होंगे, अगर मान लो आप इसको डाल रहे हो सोल्यूशन में, पोलैरिमीटर ट्यूब में डाल रहे हो, इसका सोल्यूशन आपने पोलैरिमीटर ट्यूब में डाला, तो इसने लाइट को अगर रोटेट किया क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसका एक आइसोमर आएगा जो लाइट को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसका एक आइसोमर आएगा जो लाइट को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दैट मींस ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इनमें नेट रोटेशन कुछ ना कुछ तो होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो नहीं होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो नहीं होगी। ठीक है, एंड देयरफॉर ये मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो, मेरी ध्यान से सुनो। Now let us see one another important aspect of the chiral and achiral compounds. मैंने बोला achiral compounds क्या होते हैं? जिनमें सिमेट्री होनी है, और सिमेट्री होगी तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, ऐसे कंपाउंड्स जो कि achiral है या जिनमें सिमेट्री प्रेजेंट है, उनकी जो मिरर इमेजेस होती है ना, मिरर इमेजेस मतलब आप मिरर लगा दो, आपने मिरर लगा दिया तो इसकी जो इमेज आएगी एग्जैक्टली ये आ रही है, ठीक है। तो इनकी जो मिरर मतलब ये मिरर इमेज है, मिरर लगा दिया तो ये इसकी इमेज आ रही है। तो ये जो मिरर इमेजेस होती हैं ये क्या होती हैं? ये सुपर इम्पोजिबल होती हैं। सुपर इम्पोजिबल का मतलब आप इस वाले ए को उठाओ और इसके ऊपर रखो, जब आप इसके ऊपर रखोगे तो ये देखो सारी चीजें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी ऐसे। ये ग्रीन वाला बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, सुपर इम्पोज हो गया, ठीक है। मतलब दोनों तरफ से आप आगे पीछे देखोगे ये आइडेंटिकल दिखेगा, तो ये सुपर इम्पोज हो गया, ठीक है। तो जो आपके ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिमेट्री पाई जाती है या जिनको हम एकाइरल बोलते हैं, उनकी जो मिरर इमेजेस होती हैं वो क्या होती हैं? सुपर इम्पोजिबल होती हैं। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई हैव सीन हियर इज कि एकाइरल कंपाउंड्स हैव सुपर इम्पोजिबल mirror images, superimposable mirror images. Now coming to the chiral molecule. इस मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री नहीं थी, राइट इसमें कोई सिमेट्री नहीं थी, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अब जो आपके ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती या जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनमें क्या होता है, जब आप यहाँ पे मिरर लगा दो तो इसकी जो मिरर इमेज आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। अब आप इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करो, सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो, तो क्या होगा? लाइक अगर आप ये वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे लाके रख रहे हो, तो ये क्या होगा? ये वाला पार्ट तो ऐसे बल्ज आउट कर जाएगा ना, ऐसे कुछ। ये इसके ऊपर क्या होगा? सुपर इम्पोज, एग्जैक्टली आइडेंटिकल, एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे, राइट। तो ये क्या है, यहाँ पे जो मिरर इमेज हो रही है वो क्या है आपकी? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जिसको बोलते हैं। इसका मतलब काइरल कंपाउंड्स जो होते हैं, मतलब जो आपके ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, उनकी मिरर इमेजेस क्या होती हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं। दे हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है। अब क्लास जरा ध्यान से सुनना। सिंस दिस मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल था इसमें कोई सिमेट्री नहीं थी, अगर सिमेट्री नहीं है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब जब आप इसको पोलैरिमीटर ट्यूब में डालोगे तो ये लाइट को रोटेट करेगा, ठीक है, लाइट को रोटेट करेगा। लेट्स से इसने लाइट को रोटेट किया +50 क्लॉकवाइज में किया, तो अब ध्यान से सुनना, इसकी जो मिरर इमेज है, इसकी जो मिरर इमेज है which is obviously going to be non superimposable,
क्योंकि अगर इसमें कोई सिमेट्री नहीं है ना, तो इसका मिरर इमेज कभी भी इसको सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो इसका जो मिरर इमेज है विच इज गोइंग टू बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा -50। दैट मीन्स दीज टू फॉर्म्स आर व्हाट, दीज टू फॉर्म्स आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और इन्हीं को हम बोलते हैं, इन्हीं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम बोलते हैं एनांशियोमर्स। इन्हीं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स। मतलब ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म एक दूसरे के क्या है, दीज आर एनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर। इफ इट इज ए, दिस इज बी। अगर ये वाला आपने डाला फॉर्म पोलारिमीटर ट्यूब में, तो ये लाइट को रोटेट कर रहा है +50 मतलब क्लॉकवाइज में, तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो लाइट को रोटेट करेगा -50। एंड वी नो दैट कि अगर इसमें कोई सिमेट्री नहीं है तभी ये लाइट को रोटेट कर रहा है, तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो कभी भी सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी। सो ए एंड बी आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को हम क्या बोलते हैं, enantiomers बोलते हैं। So enantiomers are non-superimposable mirror images of each other. Non-superimposable mirror images. So that means they are optical isomers. That means A and B are optical isomers. अब ऑप्टिकल आइसोमर की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं हम। इसके पहले हमने ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन देखो क्या दी थी, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, बट डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, वही बात तो है कि अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में। अब हम एक और डेफिनेशन क्या दे सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की, स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो हमें यहाँ से एक और चीज क्या पता चली, that these two are the optical isomers, and we can even say that optical isomers are the stereoisomers which have non-superimposable mirror images. Okay, so we can add this to our definition part. एक और definition यहाँ पे हम add कर सकते हैं और करके लिख सकते हैं क्या कि stereoisomers which have non-superimposable mirror images. Which have non-superimposable mirror images are called as optical isomers. Are called as optical isomers. क्लास जरा देखो, अगर आप इस वाले फॉर्म को पोलारिमीटर ट्यूब में डालो तो यहाँ पे नेट रोटेशन 0 आएगा। ठीक है, अब आप इसकी जो मिरर इमेज है इस वाले फॉर्म को, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है ना। ए को अगर आप पोलारिमीटर ट्यूब में डालो तो ये नेट रोटेशन 0 आएगा। सिमिलरली बी को जब आप पोलारिमीटर ट्यूब में डालो तो नेट रोटेशन 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई नेट रोटेशन नहीं हो रहा। तो ए और बी जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, दे आर नॉट आइसोमर्स। समझो इस बात को, जब मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जा रही है, और मिरर इमेज सुपर इम्पोज कब होगी, जब उनमें सिमेट्री आएगी। मतलब यहाँ पे सिमेट्री आ गई तो मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो गई, इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो गई। इसका मतलब ये दोनों कोई आइसोमर्स नहीं है, दे आर व्हाट, दे आर आइडेंटिकल। A and B are identical compounds, they are not isomers, they are not isomers. क्वेश्चन बहुत तरह से फ्रेम हो सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत तरह से फ्रेम हो सकते हैं, राइट। A chiral compounds have superimposable mirror images, true. A chiral compounds have symmetry, true. A chiral compounds are identical compounds, true, right. सो यहाँ पे देखो मिरर इमेजेस क्या है, सुपर इम्पोज हो रही है, या फिर इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा, 0 होगा। इसको डालोगे तो भी नेट रोटेशन 0, इसको डालोगे तो भी नेट रोटेशन 0। दे आर आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइसोमर्स। बट
अगर कोई कंपाउंड कायरल है, मतलब जिसमें सिमेट्री नहीं है, ठीक है, तो उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज कभी नहीं होगी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी अलग होगी। एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स सपोज आई हैव टेकन दिस अनदर मॉलिक्यूल व्हिच इज दिस वन। नाउ टेल मी, इस मॉलिक्यूल में क्या कोई सिमेट्री है? फटाफट बताइए क्लास, सिमेट्री है? इज दिस मॉलिक्यूल हैविंग एनी सिमेट्री? यस है। कहां से करें इसको डिवाइड? एक अगर प्लेन यहां से पास कर दें तो इक्वल एंड ऑपोजिट, आई मीन मिरर इमेजेस बन रही हैं ऊपर नीचे, मतलब इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। अगर इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री है, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? एक आयरल हो गया। वेरी गुड। अगर ये एक आयरल हो गया, एक आयरल हो गया, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी क्लास? मिरर इमेज क्या होगी? सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल? इसका मिरर इमेज ये बना देते हैं, इसका मिरर इमेज ये आ गया। मिरर इमेज क्या होगी? सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, सुपर इम्पोज हो रहा है। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, अरे ये तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, अभी आपने बोला इसमें सिमेट्री आ गई, एक आयरल है, मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल कैसे नहीं हो रही? एक्चुअली अगर हम मिरर को यहाँ रख देना, यहाँ, ठीक है, देखो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज ये आएगी, और इसको उठा के इसके ऊपर रखो, बिल्कुल कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। सो दिस इज व्हाट these are superimposable mirror image आ गई, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। दैट मीन्स ये क्या है? एक आयरल कंपाउंड, और ये कोई नया कंपाउंड नहीं है, चाहे ये वाला फॉर्म लो, ये फॉर्म लो, ये फॉर्म लो, ये तीनों को ये तीनों के तीनों एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल एक आयरल है तो इसकी मिरर इमेजेस आइडेंटिकल होंगी। ये लो, ये लो, ये लो, सब आइडेंटिकल है, कुछ आइसोमर्स नहीं बन रहे। ठीक है, बट अगर आप आई मीन जो कंपाउंड इसके पहले हमने लिया था यहाँ पे, दिस वन, इसमें अगर आप इवन इफ मिरर इमेज यहाँ पे भी रखोगे ना, तो उसकी जो मिरर इमेज आएगी वो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है। सो जो आपके एक आयरल कंपाउंड्स होंगे, दे विल बी हैविंग सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ठीक है, ठीक है, ओके। अब अगर मैंने सिमेट्री की बात स्टार्ट करी है, आई हैव स्टार्टेड विद सिमेट्री, तो मैं कुछ और सिमेट्री बताना चाहूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली क्वेश्चन एबीसीडी वाले अल्फाबेट्स पे तो यूजुअली आएंगे नहीं, राइट? हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बहुत टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, एल्कीन्स, एलीन्स, क्यूमुलिन्स, साइक्लिक सिस्टम, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स, मतलब कार्बन वाले कंपाउंड्स आएंगे। सो लेट अस सी, अगर अब हमें सिमेट्री वाली चीज हमने स्टार्ट की है, सो कुछ कंपाउंड्स ऐसे आ रहे हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है? सो फॉर दैट आई एम टेलिंग you one thing which is सिमेट्री एलिमेंट, और यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करेंगे दो सिमेट्री एलिमेंट्स पे, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट्स जिसमें मैं आपको बेसिकली दो इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट्स बताऊंगी। वैसे तो सिमेट्री एलिमेंट्स और भी होती हैं, बट आई विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन टू टू मेन सिमेट्री एलिमेंट्स। एक होगा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलो, ठीक है, ओके। अब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, और आई एम टेकिंग सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है ना? तो देखो, मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया, लेट्स सपोज मैंने ये ले लिया, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ दिस, ठीक है, चलो, सो आई हैव टेकन दिस मॉलिक्यूल। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इस मॉलिक्यूल को हम काटे एक ऐसी प्लेन से जिससे हमें क्या मिले,
इक्वल पार्ट्स मिले और दोनों पार्ट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो या दोनों पार्ट्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, उस प्लेन को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंड दैट इज समथिंग इमेजिनरी, मतलब हम एक इमेजिनरी प्लेन ले रहे हैं ना, इस मॉलिक्यूल में ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर नहीं रहा। अगर मैंने ये वाली प्लेन ले ली जिसके थ्रू मैंने इस मॉलिक्यूल को कट किया, तो आप क्या देख सकते हो, दैट इज इज डिवाइडेड, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स हैं, या ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है या मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, आई कैन इवन कट दिस मॉलिक्यूल, ऐसी प्लेन से काट दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल या मिरर इमेजेस हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम डिफाइन कैसे करते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज एन इमेजिनरी प्लेन it is an imaginary plane about which the molecule can be divided, about which the molecule can be divided into two equal parts, into two equal parts, such that both the parts are identical, such that both the parts are identical and mirror images of each other. And mirror images of each other. ठीक है, so it is an imaginary plane that divides the molecule into two equal parts, या जो दोनों पार्ट्स हैं वो बिल्कुल मिरर इमेजेस हो या आइडेंटिकल हो। तो दैट मींस इस मॉलिक्यूल में आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं इन शॉर्ट पीओएस लिखूंगी। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को मैं इन शॉर्ट लिखूंगी पीओएस। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल या एकायरल? मॉलिक्यूल में अगर सिमेट्री आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज वन ऑफ द सिमेट्री एलिमेंट्स, राइट? इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसका मतलब मॉलिक्यूल एकायरल। एकायरल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। एकायरल मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव, नेट रोटेशन 0। ठीक है, सो ये हो गया आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, कैसे भी काटो आप इसको, कैसे भी काटो, आपको आपको एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई क्लास, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आई मीन अगर आप मॉलिक्यूल में होने को तो एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, बट इवन इफ द मॉलिक्यूल हैज वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, सिमिलरली इफ आई टेक अनदर मॉलिक्यूल, ये ले लिया, फटाफट बताओ, ये तो अब चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी है ना, फटाफट निकाल लोगे अभी। बताओ इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? बिल्कुल होगी, है ना, बिल्कुल होगी। आप ऐसे काट दो यहां से थ्रू दिस प्लेन, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट पार्ट्स, या यहां से काट दो, ठीक है, या यहां से काट दो। ठीक है, तो क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इस मॉलिक्यूल में है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो दिस इज ए कायरल, ए कायरल, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। व्हेन आई एम राइटिंग OIA, दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, मेरी बात सुन लो क्लास ध्यान से। मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री आ गई, अभी तो मैंने आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ा रही हूं मैं, इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल में किसी भी टाइप की सिमेट्री आ जाए, मॉलिक्यूल विल बी अकायरल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ठीक है ना। नाउ नाउ अगर मैं यही चीज आपसे पूछूं, लेट अस सपोज ये ले लिया, चलो यहाँ पे बता दो मुझे फटाफट। if I'm having, yeah, I can taking it to be as साइक्लोएल्केन्स ले लेती हूँ पहले, साइक्लोएल्केन्स,
साइक्लोएल्केन्स का एग्जांपल मैंने आगे लिया था, बट अभी मैं फिर से लिख रही हूँ। चलो अब बता दो, यहाँ पे अगर आपको ऐसे दिया हुआ है क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ये मॉलिक्यूल है, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अब जरा ध्यान से देखना क्लास, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, ठीक है? ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। डायग्राम फिगर थोड़े अगर टेढ़े मेढ़े बनते हैं कोई बात नहीं है ना। देखो, क्लोरीन या तो अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, और एक हाइड्रोजन उधर है। यहाँ पे इनके पास तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब बताओ मुझे, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस, कौन सी? यस, कौन सी? मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मैं अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन वाली प्लेन से इसको काट दूं, मतलब अगर क्लोरीन ऊपर है तो हाइड्रोजन नीचे होगा ना, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन को काटते हुए एक प्लेन लेके जाऊं, क्लोरीन और हाइड्रोजन को काटते हुए एक प्लेन लेके जाऊं, ठीक है? तो क्लोरीन, क्लोरीन एक्चुअली एटम होता है ना क्लास, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्लोरीन इज एन एटम। एटम क्या होता है, हमें पता होता है कि एटम स्फेरिकल होते हैं, एटम स्फेरिकल होते हैं। क्लोरीन ऐसा शेप नहीं होता, एटम है ना, एटम का शेप क्या होता है, स्फीयर होता है। समझो इस बात को। सो आप ये देखो, ये क्लोरीन अगर मान लो इस व्हाइट बोर्ड के आगे है, तो जो हाइड्रोजन वाला एटम होगा वो इस व्हाइट बोर्ड के पीछे है, बिल्कुल इसके पीछे, बट सिंस इट इज 2D तो मैं ऐसे बना रही हूँ। तो आप जब प्लेन लेके जा रहे हो इस क्लोरीन को काटते हुए, तो स्फीयर जो होगा वो हेमिस्फीयर में कट जाएगा ना, इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, ठीक है तो क्लोरीन ही, बट एटम है, एटम तो स्फीयर हो गया। सो ये वाला पार्ट कट गया, पीछे हाइड्रोजन का पार्ट कट गया, कार्बन जो था वो भी कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, कार्बन, ये क्या है, कार्बन। एक हाइड्रोजन अगर बोर्ड के ऊपर है तो इसका भी हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर है, ये वाला पीछे है तो ये वाला भी पीछे है, तो आइडेंटिकल मिरर इमेजेस मिलेंगे आपको। तो आपने कौन सी प्लेन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बोली, विच इज कटिंग द क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, जो कि क्लोरीन और हाइड्रोजन को काटते हुए आ रहा है, क्योंकि क्लोरीन स्फीयर है, आधा कट गया तो इधर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पीछे हाइड्रोजन था वो भी कट गया, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कार्बन कट गया, और यहाँ पे देखो आइडेंटिकल बिल्कुल मिल रहा है, जो भी लेफ्ट साइड में वही एग्जैक्टली राइट साइड में है। हाइड्रोजन अबव द प्लेन तो इधर भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन तो बिलो द प्लेन। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, सो दिस इज गिविंग यू व्हाट, इसमें मतलब आपकी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसमें आपकी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। सो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। रुको तुम, now tell me, in this molecule do you have any plane of symmetry? Do you have any plane of symmetry? yes, और वो कौन सा प्लेन होगा, हम वो वाली प्लेन लेंगे जिसमें हम ब्रोमीन और हाइड्रोजन को काटते हुए, आई मीन ऐसे, जिसमें ब्रोमीन और हाइड्रोजन को आप काटते हुए इस मॉलिक्यूल में प्लेन इमेजिन करो, ये वाली प्लेन, मतलब ब्रोमीन वाला जो स्फीयर हो और हाइड्रोजन वाला जो स्फीयर हो वो कट जाए, ठीक है, वो कट जाए, एंड देन फिर क्या होगा, बिल्कुल मिरर इमेजेस आपको मिलेंगी, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन था, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, मिरर इमेजेस, और आपने ब्रोमीन और हाइड्रोजन को काट दिया, तो इसका हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मिरर इमेज, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मिरर इमेज, राइट? सो दिस इज द प्लेन, सो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। और ये प्लेन हमने कौन सी ली है, विच इज पासिंग थ्रू द सब्स्टिट्यूएंट्स, प्लेन पासिंग थ्रू द सब्स्टिट्यूएंट्स, plane passing through the substituents. Is that clear? Yes. So इसमें plane of symmetry वो वाली plane होगी जो कि ब्रोमीन और हाइड्रोजन को काटते हुए जाए, so that is the plane of symmetry. Plane of symmetry आ गई तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसका मतलब इसका कोई ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। दिस इज एक आयरल, राइट? सिमेट्री आ गई मतलब एक आयरल हो गया। अब मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड ले रही हूँ, अभी तक तो मैंने क्या लिया था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड लिया था। आई हैव टेकन, ये दोनों फॉर्म्स कौन से थे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड थे ना, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन लिया था।
आई एम टेकिंग नाउ एग्जांपल ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड. लेट्स सपोज मैंने ले लिया 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन. सो दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, है ना. दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोएल्केन. अब क्लास देखो जरा, इसमें क्या होगा. ये जो मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट कर सकता है दो फॉर्म्स में. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं या नहीं? हाँ जी बोलिए, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? क्या इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन्स के लिए मैंने क्या बोला था? मिनिमम 2 कार्बन पे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए. मिनिमम 2 कार्बन पे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो पहले आप इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ. ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब आप बनाओगे तो क्या होगा? वन फॉर्म विल बी सिस, मतलब जब आपने क्लोरीन और क्लोरीन को सेम साइड रखा, अबव द प्लेन रखो या बिलो द प्लेन रखो, सिस फॉर्म. द अदर वन विल बी ट्रांसफॉर्म. क्लोरीन को अगर अबव द प्लेन यहाँ पे रखा है तो इसमें कैसे रखोगे? इसमें बिलो द प्लेन रख रहे हो. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज द सिस फॉर्म एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्म. अब बताओ, क्या इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? इज देयर एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल? टेल मी. यस, वी हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट. हम अगर मॉलिक्यूल को इस प्लेन के थ्रू काटे, मतलब ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा एक हाइड्रोजन नीचे होगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट जाएगा ना. मतलब हाइड्रोजन को काटते हुए, इसके पास भी हाइड्रोजन है ना, एक अगर ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा. तो आप क्या करोगे? अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन को काटते हुए, वो आपने प्लेन यहाँ पे चूज करी है. ठीक है. उसके बाद ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट गए, मतलब जो स्फीयर होगा वो आधा आधा हेमिस्फीयर में हो गया. उसके बाद आप देखो, क्लोरीन ऊपर हाइड्रोजन नीचे मिरर इमेजेस आ गई. सो दैट मींस दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल हो गया ऑप्टिकली एक्टिव. इसकी अगर आप एक मिरर इमेज बना दो, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो मिरर इमेज कुछ नया मॉलिक्यूल होगा क्या? कोई आइसोमर होगा इसका? टेल मी क्लास, will that mirror image be isomer of this molecule? Will it be something different? No, it will be same. मतलब इसकी मिरर इमेज कुछ नया मॉलिक्यूल नहीं दे रही, तो कोई मतलब नहीं है इससे. ठीक है. अब बात करते हैं इसकी, क्या इसमें हमारे पास कोई सिमेट्री है? पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं. प्लेन ऑफ सिमेट्री की, क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी? मैं ऐसे काट दूं, मैं ऐसे काट दूं, विल इट बी प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी ना, नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर आप ऐसे काटते हो तो हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, बट यहाँ पे क्लोरीन अबव द प्लेन है, मिरर इमेज नहीं आ रही. सो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. इनफैक्ट मैं अभी आपको और भी सिखाऊंगी सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता है, वो जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद सिखाऊंगी. ठीक है. देयरफॉर ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? ये मॉलिक्यूल होता है ऑप्टिकली एक्टिव. ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा. तो मतलब सिस वाला फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, बट ट्रांस वाला फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा. अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो इसका एक आइसोमर बनेगा. वो आइसोमर क्या होगा? इसकी मिरर इमेज. वो आइसोमर क्या होगा? इसकी मिरर इमेज, जो कि क्या होगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल. इसकी एक मिरर इमेज आएगी, राइट. दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल. और वो क्या होगा? ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा. वो उसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा. मतलब यहाँ पे क्लोरीन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे क्लोरीन आएगा. और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों आपके आइसोमर्स हो गए, इनांशियोमर्स हो गए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. इसका मतलब जरा ध्यान से सुनना क्लास, ये जो 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन है, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन गए? पहले तो सिस ट्रांस अलग अलग, उसके बाद ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो एक और बन गया, तो इसके टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पे बन रहे हैं. 3 स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है.
स्ट्रक्चर तो और भी बन सकता है, 1,1 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, वो तो स्ट्रक्चर हो गया। मैं स्टीरियो की बात कर रही हूँ, स्टीरियो यहाँ पे 3 बन गए। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, so now tell me, is this molecule having any plane of symmetry? Is this molecule having any plane of symmetry? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है ना? एक तो अगर हम ऐसे काट दें तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो मिरर इमेज, मतलब ब्रोमीन अबव द प्लेन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, यहाँ पे कार्बन कार्बन, राइट? मिरर इमेजेस आ गई। ठीक है, मिरर इमेजेस आ गई। एक और भी तो हो सकती है, मतलब जब हम कौन सी प्लेन ले लें, ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन को काटते हुए हम एक ऐसी प्लेन लेके जाते हैं, जब ये कट जाएगा कार्बन कार्बन, और ब्रोमीन हाइड्रोजन भी कट गया, ब्रोमीन हाइड्रोजन भी कट गया, कार्बन कार्बन भी कट गया। उसके बाद क्या होगा? ये भी कट गया, ये भी कट गया, मतलब स्फीयर कट के हेमिस्फीयर में बन गया, एंड CH2 की मिरर इमेज आ गई। सो दैट मींस दिस इज आल्सो द प्लेन ऑफ सिमेट्री। बात देखो, हमें यहाँ पे कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो तो हमने 2 निकाल ली, बट मेन हमारा क्या यहाँ पे कंसर्न था कि मॉलिक्यूल में अगर एक भी सिमेट्री आ गई तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इट विल बी अकाइरल, एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज योर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, सिमिलरली इफ यू हैव and if I have now, इसमें बताओ, इसमें क्या कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? क्लास, इज दिस मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इज दिस मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है। कौन सी है? ब्रोमीन और हाइड्रोजन को काटते हुए जो प्लेन जाएगी यहां से, ये वाली, है ना? ब्रोमीन और हाइड्रोजन एटम को काटते हुए जो प्लेन यहां से आप लेके जाओगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन अबव द प्लेन, क्लोरीन क्लोरीन बिलो द प्लेन, कार्बन कार्बन, मिरर इमेज आ रही है। सो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, दिस इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन्स में देख लिया हमने सिमेट्री निकालना। नाउ आई एम कमिंग टू अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। हाँ जी, ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो मैं बताऊंगी सेंटर ऑफ सिमेट्री में। ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, किसी ने डाउट पूछा है मेरे से कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री में सिखाऊंगी मैं। यहाँ पे एक सिमेट्री पाई जाती है जिसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे 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 आएगा। ठीक है, चलो ओके, नाउ लेट अस सी। मैं अभी साइक्लोएल्केन्स ले लिया, अभी आई एम टेकिंग अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल का मतलब जहां पे हम पाई बॉन्ड्स लेंगे। ठीक है, नाउ अब देखो फटाफट से मुझे ये बताओ, ये आपका है एल्कीन। इस मॉलिक्यूल में क्या कोई सिमेट्री है? इस मॉलिक्यूल में क्या कोई सिमेट्री है? सो फर्स्टली फॉर दिस अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब यहाँ पे हमने एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो देख ली कि जब हम इसको यहाँ से काट रहे हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की मिरर इमेज, क्लोरीन क्लोरीन की मिरर इमेज, सो दिस इज वन ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट वी आर हैविंग। इसमें एक और प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देख सकते हैं, दैट इज योर, वो कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है? सिंस ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो अगर ये कार्बन है
और ये कार्बन है, ठीक है। इसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन स्फीयर, हाइड्रोजन स्फीयर। इसके साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन स्फीयर, क्लोरीन स्फीयर। और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में, दे आर ऑल इन दी वन प्लेन, सब एक प्लेन में, ठीक है। सो व्हाट यू डू, ये जो प्लेन है इसी प्लेन से पास करते हुए आप एक इमेजिनरी प्लेन लो जो कि इन स्फीयर्स को काट दे। कैसे? स्फीयर्स को काटते हुए जाए तो क्या होगा, इसका आधा हेमिस्फीयर अबव द प्लेन, आधा नीचे रहेगा, अबव द प्लेन आधा नीचे होगा। इसका क्या होगा, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे। सो दिस इज द इमेजिनरी प्लेन। अगर कोई प्लेनर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के थ्रू अगर आप एक इमेजिनरी प्लेन लेते हो तो वो जो प्लेन होगी वो क्या करेगी, इन सारे स्फीयर्स को कट करेगा इनटू द हेमिस्फीयर्स। स्फीयर्स विल बी कट इनटू द हेमिस्फीयर। ठीक है। तो ऐसी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल में हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी जो कि पास करेगी थ्रू दी मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है, विच विल बी पासिंग थ्रू दी मॉलिक्यूलर प्लेन। और उस प्लेन ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं स्लाइस। उस प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या बोलेंगे, स्लाइस। सो प्लेनर मॉलिक्यूल में देयर विल always be one plane of symmetry which is called as slice. इसका मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। Planar molecule will always have one plane of symmetry, or you can say it will always have a plane of symmetry. It will always have a plane of symmetry passing through the molecular plane. Passing through the molecular plane. और इस प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या बोलते हैं, स्लाइस बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसमें आपकी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी व्हिच इज पासिंग थ्रू द मॉलिक्यूलर प्लेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइस। इसका मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे आपके, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड।